नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड डेट्स। तो डिविडेंड जो है वो कंपनी अगर आपको देती है तो उससे एसोसिएटेड 4 डेट्स होती हैं। तो वो 4 डेट्स क्या क्या होती हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उनको समझने के बाद मैं आपको ज़ीरोधा में आपको दिखाऊंगा कि उनको आप ज़ीरोधा में कैसे देख सकते हैं कि आने वाली क्या इवेंट है, क्या डिविडेंड आने वाला है, और उसके बेसिस पे आपको किस दिन शेयर खरीदना चाहिए, किस दिन बेच देना चाहिए अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो सबसे पहली बात क्या होती है, किसी भी कंपनी को अगर आपको डिविडेंड देना है तो एक दिन वो जो भी अपनी जीबीएम है या उसमें अनाउंस करती है, जिस दिन वो अनाउंस करती है उसको बोलते हैं, ये नंबर 1 आपकी पहली डेट है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन डेट। ओके, तो इस दिन ये डिक्लेयर करती है तो उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन डेट। तो उस दिन वो क्या डिक्लेयर करती है, वो 2 डेट डिक्लेयर करती है। एक डेट होती है जिसे बोलते हैं रिकॉर्ड डेट, ओके, और दूसरी डेट होती है जिसे बोलते हैं पेमेंट डेट। ठीक है, तो ये 2 डेट अनाउंस करती है कंपनी। ठीक है, रिकॉर्ड डेट यानी कंपनी बोलती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिलायंस बोलती है कि भाई हम 10 रुपये का अभी डिविडेंड देने वाले हैं और उसकी रिकॉर्ड डेट ये है और एक्चुअल पेमेंट डेट जो है वो ये है। ऐसे 2 डेट आपको अनाउंस करती है और इनका सिग्निफिकेंस आपके लिए ज़्यादा नहीं है शेयर खरीदने या बेचने में। ये सिर्फ डिक्लेरेशन की डेट है, इसका भी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, इसका भी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। लेकिन इस रिकॉर्ड डेट के बेसिस पे जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक डेट अनाउंस करता है जिसे हम बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट। ठीक है, एक्स डिविडेंड ये सबसे इम्पोर्टेंट डे है जो आपको याद होना चाहिए, और ये वो डेट है जो आपको आपके ज़ीरोधा में या यदि आप किसी और ब्रोकर के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं तो ये डेट जो है ये सबसे कॉमन डेट मानी जाती है जिसे बोलते हैं एक्स डिविडेंड। तो पहली हो गई डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट उसके बाद आती है, फिर रिकॉर्ड डेट आती है और फिर पेमेंट डेट आती है। तो आपको शेयर बाय या सेल कब करना है वो इस डेट पे डिपेंड करता है। तो इसे हम एक बार फिर से लिख देते हैं, इसे बोलते हैं एक्स डिविडेंड, एक्स डिविडेंड डेट। ठीक है, ये आपको ज़ीरोधा में जो है वो ऐसे एक्स डेट करके आपको शायद जो है वो दिख जाएगा। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे भी आपको मैं बता दूंगा और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो भी हम समझेंगे। तो पहले हम ज़ीरोधा में जाते हैं और देखते हैं इसको देखते कैसे हैं ज़ीरोधा में। तो लेट्स गो टू ज़ीरोधा। तो अभी जैसे मैं ये ज़ीरोधा में हूँ, यहाँ पे वॉच लिस्ट में मैंने कुछ शेयर्स ऐड किए हुए हैं। ये सारे शेयर्स हैं, आप देख सकते हैं, इन तीनों को छोड़ दीजिए, बाकी सब शेयर्स हैं। तो जब भी किसी शेयर में कोई भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप ये देखेंगे, यहाँ देखिए ये पीएफसी में जो है एक ये इवेंट का टैग आ रहा है। तो ये जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी उसने जो है डिक्लेयर कर दिया है, तो वो डेट हो गई डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, पहली डेट। तो वो बताती है कि किस दिन रिकॉर्ड होना है, और रिकॉर्ड से 2 या 3 दिन पहले की डेट जो है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है और उसे बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट। ठीक है, अब ये कहाँ दिखता है, तो इसमें आप ये जो इवेंट का आपको जो लिंक दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। जब मैं यहाँ ये क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे आपको फिर से ये इवेंट दिखाई देगा। ठीक है, आप इस पर फिर से क्लिक कीजिए तो ये आपका फंडामेंटल्स का पेज खुलेगा, और अगर डिविडेंड आने वाला है या आया है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो देखिए, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 1 जुलाई है। ठीक है, 2021, और आप देखेंगे यही डेट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, कैश डिविडेंड फाइनल जिसकी एक्स डेट है जुलाई 1, 2021, और ये 2 रुपये का डिविडेंड है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो लोगों को ये लगता है कि अगर हम 1 तारीख को शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन ये गलत है। जो आप सोच रहे हैं ये मैं आपको याद दिला दूं कि वो गलत है। इस
तारीख को शेयर अगर आप खरीदेंगे, इफ़ यू बाय ऑन दिस डे, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एक्स डिविडेंड डेट है, यानी इससे पहले अगर आपके पास शेयर होगा, यानी जैसे आज 1 जुलाई है, अगर आपके पास 30 जून को 30 जून को अगर आपके पास शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। आपने 1 जुलाई को अगर आपने शेयर खरीदा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये डेट डिसाइड करती है कि आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे पहले की डेट में आपको डिविडेंड मिलेगा, इसके बाद की डेट में ये वाला डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, और इस डेट पर भी अगर आपने बाय किया तो भी नहीं मिलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये डेट नॉर्मली जो है, अब जैसे ये इसकी जो एक्स डेट है, इसके कुछ दिन बाद जो है वो होती है रिकॉर्ड डेट, और उसके कुछ दिन बाद होती है पेमेंट डेट। तो ये दोनों डेट जो है वो कंपनी डिक्लेयर करती है, और उससे 2 या 3 दिन पहले की डेट जो है ये एक्सचेंज डिक्लेयर करता है। एक्स डिविडेंड मतलब विदाउट डिविडेंड। इससे पीछे की डेट को इन डिविडेंड बोलते हैं। तो ये एक्स डिविडेंड डेट मतलब विदाउट डिविडेंड डेट जो है वो ये है। अब इसे आप एक चीज़ और देखिए, समझिए। नॉर्मली बहुत लोग क्या सोचते हैं कि एक दिन पहले हम खरीदें और अगले दिन हम बेच दें तो हमको सिंपली ये 2 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमेशा याद रखिए मार्केट बहुत ही एफिशिएंट होता है, और बहुत लोग ऐसे डिविडेंड बाय करने के लिए, बहुत सारे लोग उससे पिछले दिन बाय करते हैं और एक्स डिविडेंड वाले दिन वो उसको सेल कर देते हैं वापस। तो जब बहुत लोग उससे पहले बाय करेंगे और अगले दिन सेल करेंगे तो रिज़ल्ट क्या होता है, तो रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आज जो है एक्स डिविडेंड डेट इसकी आज की है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए, आज मार्केट -5% डाउन है पीएफसी का, क्योंकि कल जिसके पास था उसको डिविडेंड मिल गया, आज जो बाय करेगा उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो सब लोग जो हैं वो इससे अभी एग्ज़िट कर रहे हैं, कोई बाय करने का नहीं चाह रहा है, इसलिए ये 4 से 5% आज मार्केट डाउन है। तो ये एक डेट आपको ध्यान रखनी है। हम और एक बार देख लेते हैं किसी और लिस्ट में, अगर और कोई यहाँ पे अलर्ट हो, ओके, जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ शायद और किसी में नहीं है, और देख लेता हूँ मैं। ओके, ये एक फेडरल बैंक में इवेंट दिखाई दे रही है, तो इसमें भी मैं देख लेता हूँ। इवेंट में यहाँ भी आप देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी एक्स डेट 1 जुलाई की है और 70 पैसे पर शेयर का डिविडेंड है। तो जिसके पास भी 30 तारीख को शेयर है उसको डिविडेंड मिलेगा। जिसने आज बाय किया, जुलाई 1 को जिसने बाय किया उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसमें भी वही चीज़ है। तो कहाँ आप देख सकते हैं डिविडेंड का डेट और कहाँ नहीं। तो इसमें अगर आपने 30 को बाय किया, ये भी ध्यान रखिए, 30 को बाय किया तो वो आपके जो है वो डीपी में आएगा, और जो रिकॉर्ड डेट है, ठीक है, जो रिकॉर्ड डेट है आपकी, उस डेट को वो आपके डीपी में रहना चाहिए, तो फिर आपको जो है वो शेयर का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चारों डेट्स जो हैं वो आपको समझ में आ गई हों। पहला मैं फिर से आपको याद दिला दूं, पहला है जो कि डिक्लेयर किया जाता है कि किस दिन रिकॉर्ड किया जाएगा और किस दिन पेमेंट दिया जाएगा। तो तीसरा जो है वो रिकॉर्ड डेट होता है, और चौथा जो है वो पेमेंट। तो ये डिक्लेयर करता है रिकॉर्ड डेट और उसके बाद की पेमेंट डेट। पेमेंट डेट वो डेट है जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा आता है। किस दिन आपके पास शेयर होने चाहिए वो ये डेट है, और इसके बेसिस पे किस दिन आपको ख़रीदना है और किस दिन आपको उसके बाद आप ख़रीदेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा, तो वो होती है यहाँ पे एक्स डिविडेंड डेट, जो कि एक्सचेंज आपको बताता है कि इस डेट या उसके बाद आप ख़रीदेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।